हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है, आपको पता ही होगा ऑलरेडी हमने एक सीरीज अभी स्टार्ट करी हुई है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल को ध्यान में रखते हुए, ताकि आप बहुत ही अच्छी कार एक्सेसरी बहुत ही अच्छे प्राइसेस पे परचेस कर पाएं। और ये सारी चीजें मैं आपको शोकेस कर रहा हूँ ये वीडियोस के अंदर। तो इस सीरीज की पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आई विल रिकमेंड कि आप पहले वो जाके देख लीजिए। उसके अंदर भी बहुत सारे अच्छे क्यूरेटेड प्रोडक्ट आपको मैंने दिखाए हैं। इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं टायर इन्फ्लेटर्स के बारे में, ठीक है। इसके अंदर आपको मैं डिफरेंट टायर इन्फ्लेटर्स शोकेस करने वाला हूं जो कि आप लोग परचेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आजकल फ्यूल स्टेशंस के ऊपर आपको बहुत सारी लंबी लाइंस देखने को मिल जाती है कि वहां पे आपको जब अपने टायर्स के अंदर हवा फिल करानी रहती है, या फिर कोई भी घटना के दौरान अगर आपके टायर कहीं पे फ्लैट हो जाता है, हवा लीक होनी स्टार्ट हो जाती है हाईवे के ऊपर, तो आपके जो टायर है वो खराब ना हो जाए अगर आप उसके अंदर हवा नहीं है और फिर भी आप चला रहे हैं, तो आपको पता होगा कि आपके टायर की साइड वॉल जो है वो पूरी खराब हो जाएगी और उससे फिर आपका टायर चला जाएगा। और अगर वो ज्यादा लंबे टाइम तक अगर आपने उसको चलाया तो आपका जो एलॉय है, आपके जो रिम है वो भी बैंड हो सकते हैं, वो भी डैमेज हो सकते हैं। तो ऐसे टाइम में अगर आपके पास एक अच्छा टायर इन्फ्लेटर रहेगा तो आप उससे टाइमली हवा भर सकते हैं। और 2-5 किलोमीटर दूर अगर कोई आपको दिखाई दे रहा है कि वहां पे मेरा पंचर कोई ठीक कर सकता है, तो उसके लिए क्या आपको किसी की वेट करनी नहीं पड़ेगी, आपका जो कार का टायर है वो पूरा बच जाने वाला है। तो ये चीज अगर आप परचेस कर लेंगे तो आपके बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे मैं आज आपको पूरी डील्स दिखाने वाला हूं, जो कि आप ये जो अभी सेल चल रही है अमेजन के ऊपर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और फ्लिपकार्ट के ऊपर बिग बिलियन डे सेल, इसके अंदर से आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो कौन से टायर इन्फ्लेटर आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, वो देखिए। सबसे पहले ही आपको दिख रहा है वूशर का 1610 है, और उसके बाद फिर ये वूशर का ही अगेन 801 है, और फिर हमारे पास ये हीरो की तरफ से है क्यूबो का, ठीक है। एक ये पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर है, उसके बाद अगेन हीरो की तरफ से क्यूबो का ये एक दूसरा टायर इन्फ्लेटर है। इसका मॉडल क्या है ये मैं आपको एक बार देख के बता देता हूँ। स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर प्रो करके इसका नाम है, ठीक है। और लास्ट हमारी इस आज की वीडियो में जो रहने वाला है वो है ये वूशर का 802D, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 5 टायर इन्फ्लेटर आज मेरे पास हैं, जिसका रिव्यू आज मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। इट्स नॉट अ रिव्यू, बट मैं पर्सनली इन सबको यूज कर चुका हूँ, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है। आज मैं ये 5 का कंपैरिजन करके आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, ताकि आप एक अच्छा सा डिसीजन बना पाए खुद के लिए कौन सा आपको टायर इन्फ्लेटर बाय करना है अपने लिए। क्योंकि अभी सेल चल रही है, तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, सेल के अंदर ही जितनी भी वो चीजें खरीदना चाहते हैं मोस्टली वो सारे सेल के अंदर खरीदते हैं। तो अभी सेल चल रही है, इसलिए मैं ये वीडियो आप सबके लिए लेके आया हूँ। जो ये आज की वीडियो रहने वाली है बिल्कुल भी कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये खुद मैंने ये सारे प्रोडक्ट मेरे खुद के हैं, क्योंकि मैं खुद इनको थोड़ा सा बाय सेल करता रहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये सारे प्रोडक्ट मेरे पास पड़े हैं। और अगर आप इनको परचेस करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे जाके आपको डीएम सेक्शन में लिख देना एक बार, और साथ में मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके, इंस्टाग्राम हैंडल का नाम मेरा यही सेम जो चैनल का नाम है ड्राइव विद कमल, पे जाके आप मेरे को डीएम करेंगे। वहां पे जाके आप ये सारे के सारे प्रोडक्ट हैं ये आप आराम से खरीद पाएंगे। और जो इनकी मैं प्राइसेस आपको देने वाला हूँ, ये कोई भी सेल कहीं भी चल रही है, अमेजन हो या फ्लिपकार्ट के ऊपर बिग बिलियन, कहीं पे भी कोई भी साल के कोई भी टाइम पे जितनी भी सेल चल रही है ना, जितनी अमेजन के ऊपर जो भी प्राइस होगा इन प्रोडक्ट्स का, सेल प्राइस एमआरपी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, उससे भी 20 to 30% कम अगर आपको चाहिए तो मेरे से बाय करना है। तो मेरे को कांटेक्ट करिए, जैसे कि मैंने बता दिया आपको, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए एक बार, और साथ में या मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके डीएम कर देंगे कि मेरे को ये प्रोडक्ट बाय करना है, तो ये प्रोडक्ट आपको शिप कर दिया जाएगा। क्यों नहीं रहने वाला है, सारे खुद के मेरे प्रोडक्ट हैं, इसलिए जो भी आज मैं बताऊंगा बहुत ही जेन्युइन तरीके से आपको बताने वाला हूँ। साथ साथ में मैं आपको इनकी एमआरपी भी बताता जाता हूँ, ठीक है। ये सबसे पहले जो वूशर का हमारे पास 801 है, इसकी एमआरपी यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है 1799, 1800 रुपए के अंदर आपको ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और जो ये वूशर का 1610 है हमारे पास, ये अराउंड इसकी एमआरपी 1500 समथिंग होती है, इसकी ये 1500 के अंदर आपको आराम से मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो ये क्यूबो का हीरो ग्रुप की तरफ से हमारे पास था, इसकी एमआरपी यहाँ पे आपको 5490, 5500 की ये एमआरपी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और फिर बात कर लेते हैं वूशर की यहाँ पे। तो ये जो वूशर का हमारे पास
वूशर का जो 802 है ये आपको 2100 तक आराम से मिल जाता है। और लास्ट में जो ये पोर्टेबल वाला है हमारे पास, ये आपको 4490 के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप जो भी टायर इन्फ्लेटर परचेस करना चाहते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग आपको जाना है। अगर सबसे सस्ता आप परचेस करना चाहते हैं तो 1610 आपको यहाँ पे वूशर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सबसे सस्ता है। तो सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बॉक्स खोल रहा हूँ आप सभी के सामने। वूशर के जितने भी टायर इन्फ्लेटर आते हैं उन सब के अंदर आपको सबसे पहले ये कुछ इस तरह का पाउच देखने को मिल जाता है, जो कि आप बाद में भी कैरी कर सकते हैं अपने टायर इन्फ्लेटर को। ओके, और यहाँ पे ये कुछ पेपर वर्क आपको मिल जाएंगे, और साथ में एक ये क्या बोलते हैं, एयर फ्रेशनर कार्ड आप बोल सकते हैं, ये आपको हर एक वूशर के टायर इन्फ्लेटर के साथ मिलता है। उसके बाद बात कर लेते हैं जैसी फिर इसकी प्राइस है। तो इसके अंदर बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको मिलेंगी, कुछ भी इतनी एडवांस फीचर इसके अंदर आप एक्सपेक्ट तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक रेंज का एक टायर इन्फ्लेटर है। यहाँ पे एक स्विच दिया गया है जिससे आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद ये एक गेज मीटर दिया गया है, जो कि बहुत ही बेसिक सा गेज मीटर है। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा हमें कुछ एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए इस प्राइस के अंदर। और ये यहाँ पे हमें दिया गया है जो हमें टायर के अंदर अपने लगाना है। ठीक है, उसके बाद ये डिफरेंट पीछे की साइड अगर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे ये एक नोजल दी गई है। अगर आपको फुटबॉल के अंदर हवा भरनी है या फिर कोई और नोजल है किसी टाइप की, तो ये दो नोजल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और उसके बाद फिर एक ये वायर है हमारे पास, जो कि आपको कनेक्ट करनी है अपने जो कार के अंदर पोर्ट आता है वहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा स्टार्ट। ठीक है, और इसको मैं कनेक्ट करके एक बार अभी आपको दिखा भी देता हूँ जल्दी से। तो साथ में ही आपको एक ये वॉल्व भी मिल जाता है इसके। और अभी आपको क्या करना है, जैसे ही हमने इसको ऑन कर लिया, यहाँ पे आप देखेंगे एक LED लाइट ऑन हो चुकी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से ये ऑन हो जाएगा, और यहाँ से आपको देखते रहना है गेज के अंदर, आपको कंटिन्यू मॉनिटर करते रहना है। ये ऑटो ऑफ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ये फीचर इसके अंदर नहीं आता है, दूसरे जो आगे वाले हैं उनके अंदर ये फीचर आता है। तो यहाँ पे आपको देखते रहना है जितनी आपको PSI हवा भरनी है। यहाँ पे जो ये गेज दिया गया है, ये मीटर दिया गया है, ये PSI के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो यूजुअली कार के अंदर कितनी हवा भरनी चाहिए आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो अपना मैनुअल देखिए, कार का मैनुअल देखिए, या फिर यहाँ पे डोर जो होता है हमारी गाड़ी का, वहाँ पे नीचे दिया गया होता है कि टायर्स के अंदर हमें कितनी हवा फिल करनी चाहिए। यूजुअली जैसे मैं अपनी कार के टायर के अंदर 31 PSI फिल करता हूं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 31 PSI यहाँ पे आपको देखते रहना है। जैसे ही 31 पे पहुंचेगा तो फिर आपको ये बटन कर देना है ऑफ, दैट्स इट। और अभी आप में से बहुत से लोग पूछेंगे ये कितनी जल्दी हवा फिल कर देता है। तो ये अराउंड आपका 2 से 3 मिनट के अंदर 0 to 30 आपकी PSI फुल कर देगा। 3 मिनट के अंदर पूरा टायर आपका भर जाने वाला है आराम से। ठीक है, तो ये हो गई इस टायर की बात। और अगर आपको ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट आज इस वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूँ, जो कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ, अगर आपको इंडिविजुअली एक एक प्रोडक्ट देखना है जिसके अंदर मैंने प्रॉपर लाइव टेस्ट करके दिखाया है कि कितना टाइम एक्चुअल में लगता है, प्रॉपर हवा भर के दिखाई है मैंने, अगर वो देखना है तो आपको उसका बटन में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में अगर मैं वो सब करने जाऊंगा तो ये वीडियो आई थिंक 1 घंटे की बन जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। इसको मैं शॉर्ट ही रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको इन शॉर्ट आपको ये 1610 के बारे में बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या फीचर मिलते हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा फीचर आपको नहीं देखने को मिलते हैं। सिंपली ये गेज दिया गया है और ये ऑन ऑफ का बटन है, ऊपर एक LED लाइट है, और भरने की स्पीड जो कि बहुत अच्छी डिसेंसी के साथ ये भर देता है आपकी टायर्स के अंदर हवा। ठीक है, और अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट टायर इन्फ्लेटर के साथ, जो कि है हमारा वूशर का 801। इसके साथ अगेन आपको ये सेम उसी तरह का वूशर ब्रांडिंग का एक बैग देखने को मिल जाएगा, जो कि आप अपनी कार के अंदर रख सकते हैं। कैरी करने के लिए बहुत इजी रहता है। अगेन कुछ पेपर वर्क यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और फिर एक ये एयर फ्रेशनर कार्ड जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और साथ में ही फिर एक ये आपको वॉल बोल सकते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे टायर इन्फ्लेटर की। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये उससे साइज में थोड़ा सा बड़ा है, और वो जो हमारा था वो 100 वॉट का था, ये है हमारा 120 वॉट का है। तो जो वॉट से क्या फर्क पड़ेगा कि जो इनकी हवा भरने की कैपेसिटी है ना, वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि अगर मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल उसके अंदर 0 to 30 PSI हवा भरी जाती है 3 मिनट के अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर वो हवा थोड़ी सी कम देर में भरी जाएगी, 2.5 मिनट में भर जाएगी, या फिर
2 मिनट 40 सेकंड के अंदर वो हवा भर जाएगी। सिर्फ फर्क इतना है। और इसके अंदर क्या क्या फीचर आपको मिलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर जो हमें वायर यहाँ पे दी गई थी वो छोटी थी थोड़ी सी, जो इलेक्ट्रिकल वायर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये जो वायर थी हमारी हवा भरने की जो कि अटैच होगी हमारे टायर के अंदर, ये थोड़ी सी छोटी थी वायर यहाँ पे। बाकी जो ये इलेक्ट्रिक वायर है ये तो आई थिंक सारे के सारे मॉडल में सेम ही रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पे अगेन इसको मैं खोल लेता हूँ एक बार और फिर आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। इसको अगेन जो हमारी कार के अंदर पोर्ट दिया गया है उसके अंदर हम कर लेंगे इसको कनेक्ट, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको किया कनेक्ट, अगेन आप देखेंगे यहाँ पे एलईडी लाइट ये ऑन हो चुकी है। तो ये एलईडी का मतलब क्या होता है, रात को कहीं पे रोड पे हम रुके हुए हैं जहाँ पे हमें हवा भरनी है, कोई हाईवे पे कुछ भी दिक्कत आ गई तो वहाँ पे आपको अपनी फोन ले जाके ऑन करने की जरूरत नहीं है कि कनेक्ट कैसे करूँ मैं अपनी गाड़ी के अंदर। यहाँ पे अगर एलईडी रहेगी तो आपको बहुत ईज हो जाएगी। तो यहाँ पे एलईडी ऑन हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद अगेन यहाँ पे आपको जो ये क्या बोलते हैं, सेम उसी तरह का एक क्लस्टर दिया गया और इसको आपको करना है ऑन, तो ये ऑन हो जाएगा। और ये जो मॉडल आता है इसके अंदर भी ऑटो ऑन ऑफ का बटन नहीं आता है, क्योंकि इसके अंदर आप सेट नहीं कर सकते कितनी हवा आपको भरनी है। ये साइज में थोड़ा सा बड़ा है, पावर में थोड़ा सा उससे ज्यादा है। और उसके कंपैरिजन में जो अभी हमने 1610 देखा उसके कंपैरिजन में इसके लुक वाइज ये थोड़ा सा अच्छा दिखता है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर आप कॉम्पैक्ट लेना चाहते हैं, बट अगर आप 100-200 रुपए एक्स्ट्रा डाल सकते हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं। और बाकी सब फीचर इसके सेम ही रहने वाले हैं उसके जो हमने 1610 के अंदर देखे हैं। और इसके अंदर सिर्फ डिफरेंस इतना आएगा कि इसकी थोड़ी सी जो ये बिल्ड क्वालिटी है अच्छी लग रही है, बॉडी इसकी थोड़ी सी अच्छी लग रही है यहाँ पे, और इसके अंदर पावर थोड़ी सी ज्यादा है। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि इसके अंदर और कुछ आपको मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। सारी की सारी जो वीडियोस हैं ये छोटी शॉर्ट फॉर्म में मैं अपलोड करता रहता हूँ मेरे इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल का नाम आपको ऑलरेडी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, ड्राइव विद कमल नाम है इंस्टाग्राम चैनल का। वहां पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं, वहां पे हमारी फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे 1-to-1 में आप सभी से बातें करता रहता हूं, तो वहां पे जाके अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। तो अभी बढ़ते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की तरफ जो कि है ये क्यूबो का स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर प्रो करके इसका नाम है। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग आप देखिए, पैकेजिंग बहुत ही अमेजिंग पैकेजिंग के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। तो प्राइस भी इसकी थोड़ी सी ज्यादा है उन सबसे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पे ये हमारा अंदर से बॉक्स निकलता है, अगेन फिर इसको खोलते हैं हम यहाँ पे, तो अंदर से हमारा प्रोडक्ट निकलता है कुछ इस तरह से। ये एक कूल सा आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा होगा प्रोडक्ट हमारे पास ये निकल के आ गया है। यहाँ पे ये उसके अंदर जैसे हमें थोड़ा सा ऐसे चूड़ी वाला था जो कि हमें बंद करना पड़ता था, इसके अंदर आपको सिंपली ऐसे लगाना है और इसको फिर पीछे से लॉक कर देंगे तो ये फिट हो जाएगा हमारे टायर के अंदर, ठीक है। तो ये सबसे पहला डिफरेंस है। और इसकी जो वायर है ये बहुत ही आराम से घूम जा रही है ऐसे, ठीक है। तो इसको आप जैसे रखना चाहते हैं कि कहीं से भी मोड़ना है तो कोई दिक्कत आपको इसके अंदर नहीं आने वाली है। और इसके साथ आपको क्या क्या मिल जाता है वो बताता हूँ। सबसे पहले ये अगेन आपको एक पाउच मिल जाता है इसको रखने के लिए, ठीक है, जैसे क्योंकि आप बॉक्स लेके तो नहीं घूमेंगे हर जगह। और उसके बाद यहाँ पे अगेन फिर वही आपको ये फुटबॉल के अंदर जो अलग अलग टाइप की नोजल मिल जाती हैं और एक ये वॉल मिल जाता है, ओके। और फिर आगे आपको दिखाता हूँ, जैसे कि उसके अंदर ऑलरेडी बूशर के जो टायर इन्फ्लेटर आते हैं उसके अंदर वायर ऑलरेडी कनेक्टेड होती है, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो वायर है ये अलग से दी गई है, इसको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा नीचे यहाँ पे जो स्लॉट दिया गया है, ओके। तो यहाँ पे इसको अभी हम कर लेते हैं कनेक्ट और बॉक्स को रख देते हैं साइड में। तो जैसे ही यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया अपनी गाड़ी के अंदर, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये डिजिटल यहाँ पे इसके अंदर मीटर बोल सकते हैं आप, स्क्रीन बोल सकते हैं, वो यहाँ पे हो चुकी है ऑन, ठीक है। तो ये जो वर्क करने वाला है ये डिजिटली पूरा वर्क करने वाला है, आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर सब कुछ दिखाई देगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है एक ये बैटरी का साइन दिया गया है, अगर आप इसको बटन को प्रेस करके रखेंगे तो पीछे आप देखेंगे ये एलईडी लाइट यहाँ पे बहुत सारी पैनल के ऊपर आपको दिखाई दे रही है, सारी की सारी ऑन हो जाने वाली है यहाँ पे, ठीक है, जो कि बहुत ही इजी रहने वाला है। और फिर अगर इसको बंद करना है तो अगेन इसको थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे तो ये बंद भी हो जाएंगी।
और उसके बाद यहाँ पे प्लस एंड माइनस का है, तो ये PSI हमें सेट करना है अपनी गाड़ी के अकॉर्डिंग, उसके लिए यहाँ पे दिया गया। और M का मतलब है डिफरेंट मोड्स आपको जो चेंज करने हैं। यहाँ पे अभी आप देखेंगे नीचे अगर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा तो साइकिल जैसा आइकन बना हुआ है, तो ये अभी सेट है कि साइकिल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी अगर इसको चेंज करना है तो अगला आपको यहाँ पे दिख रहा है फुटबॉल का, दिख रहा होगा बाइक का ऑप्शन, और अब आपको दिख रहा होगा कार का ऑप्शन, ठीक है। तो ये मोड्स डिफरेंट दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं, अलग अलग मोड्स पे आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बार दिया गया है, यहाँ पे PSI का ऑप्शन आपको दिया गया है, तो अलग अलग ऑप्शन भी उसका भी आपको यहाँ पे पूरा का पूरा देखने को मिल जाएगा। तो आपको जिस तरह से हवा भरनी है अपनी कार के अंदर उस तरह से आप हवा भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्लस और माइनस, ये आप सेट कर सकते हैं अपनी कितनी आपको हवा भरनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारी गाड़ी का जो दिया गया है कार का, उसके ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे कार का आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा, कार के ऊपर आ गए। और उसके बाद अभी ये हवा का जो यहाँ पे दिया गया है ये बार के अंदर दिया गया, बट हमें तो PSI का पता है तो हम PSI सिलेक्ट करेंगे। और वो PSI कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको ऊपर जो ये टॉर्च का आइकन दिखा रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो ये सारे मोड चेंज होते रहेंगे। अब ये KPA के ऊपर आ चुका है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन के अंदर, आई एम नॉट श्योर, तो ये KPA के ऊपर आ गया। और अब ये kg पर सेंटीमीटर क्यूब के अकॉर्डिंग हवा भरी जा रही है। और एक बार और प्रेस करेंगे तो अब ये PSI मोड के ऊपर आ चुका है। तो PSI हमें अपनी कार के अंदर भरना है, 31 PSI हमें भरना है। नीचे आप देखेंगे ना, यहाँ पे जैसे प्लस और माइनस में कर रहा हूँ तो 38 यहाँ पे कम होते होते अब मेरे को देखना पड़ेगा कितना, अब ये 31 आ चुका है यहाँ पे, तो 31 मेरे को PSI हवा भरनी है। तो यहाँ पे जैसे मैं सेट कर लूंगा, इसको टायर के अंदर कनेक्ट कर लूंगा तो हवा भरनी हो जाएगी स्टार्ट। और जैसे ही 31 PSI टायर के अंदर हवा भर जाएगी तो होगा क्या कि अपने आप ऑटो कट होके ऑफ हो जाएगा, ठीक है। नॉट लाइक अदर्स की आपको देखना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा। और एक बार इसको ऑन करके दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। कंपैरेटिवली जो अभी आगे के दो मैंने दिखाए उनके कंपैरिजन में अगर बात करी जाए तो इसकी जो आवाज है, साउंड है, वो थोड़ी सी कम है उनके अकॉर्डिंग। जितने भी ये सारे के सारे प्रोडक्ट अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सबका जो बाइंग लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो वहां से जाके आप डायरेक्टली इनको परचेस कर सकते हैं। और अगर आप इन सबको मेरे से परचेस करना चाहते हैं, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को DM करना है। लिस्ट में अगला जो टायर इन्फ्लेटर रहने वाला है वो है हमारा अगेन वूशर का, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 802D, ठीक है। ये वूशर का बहुत ही अच्छा एक टायर इन्फ्लेटर आता है। अभी आगे के जो मैंने दिखाए वो उन सबसे ये थोड़ा सा 100-200 रुपये, अगेन ये उन सबसे महंगा है, बट ये सबसे अभी तक का जो मैंने बूस्टर का यूज़ किया है सबसे बेस्ट ये आप मेरे को लगा है टायर इन्फ्लेटर। इसको पर्सनली मैं यूज़ भी करता हूँ अपनी कार के अंदर, ठीक है। अगेन यहाँ पे ये आपको पेपर वर्क देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे हम ले आते हैं इसको बाहर। बाकी जो भी अभी तक हमने बूस्टर के देखे थे उन सबसे ये थोड़ा सा बड़ा है अगेन साइज के अंदर। और इसके अंदर क्या क्या फीचर मिलते हैं वो सब भी अभी मैं इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे पीछे ये वायर आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। इसको आप यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं पीछे, और फिर ऐसे ही इसको लपेट के वापस से इस कवर के अंदर डाल के अपनी कार के अंदर कैरी कर सकते हैं इजीली। और जो हमें बाहर टायर के साथ कनेक्ट करनी है वो ये वायर, ये भी अच्छी खासी लंबी मिल जाती है। अगेन इसको हमें हमारे जो टायर दिया गया था उसके अंदर इसको लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक बार कनेक्ट करके दिखाता हूँ तो क्या क्या फीचर इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। तो अगेन इसके अंदर डिजिटल क्लस्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा वीडियो के अंदर। और ये यहाँ पे जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ दो मोड के अंदर यहाँ पे LED लाइट यहाँ पे ऑन होती है। सबसे पहले तो आप देखेंगे व्हाइट LED अगर आपको जरूरत है, ठीक है, तो ये ऑन हो गई यहाँ पे व्हाइट LED। और उसके बाद इसको आप वापस से ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे रेड लाइट ब्लिंक हो रही है। रात के टाइम पे हाईवे पे आप कहीं पे रुके हुए हैं, कोई भी तरीके से आपकी कार की लाइट्स नहीं जल रही हैं, कुछ भी आप रोड पे रुके हुए हैं और हवा भरे हैं अपने टायर के अंदर, तो पीछे आप अगर एक साइन देना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे गाड़ी रुकी हुई है तो कोई कोलिजन ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट के चांसेस, तो ये आप ऑन करके ऐसे रोड के ऊपर रख सकते हैं। तो पीछे आने वाली गाड़ियों को पता रहेगा कि रेड लाइट ब्लिंक हो रही है यहाँ पे। तो ये एक अच्छा फीचर मेरे को इसके अंदर लगा है। अगेन इसको बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। पे ये क्लस्टर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे फिर वही मोड्स दिए गए हैं और प्लस एंड माइनस का साइन दिया गया है, ठीक है।
और यहाँ पे इसके अंदर अगेन मोड्स के अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हैं KPA, PSI, जिसके अकॉर्डिंग भी आप हवा भरना चाहते हैं। तो हम PSI यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे मोड डिफरेंट चेंज हो रहे हैं। सिलेक्ट कर लिया हमने PSI और यहाँ पे सेट किया हुआ 34, बट मेरे को 34 नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं कम कर लूंगा। और अभी यहाँ पे हो गई है 32, यहाँ पे PSI आपको दिखाई दे रही होगी। ओके, तो यहाँ पे 32 PSI जैसे मेरे को फिल करनी है, तो मैं क्या करूंगा कि इसको मैं अपने टायर्स के अंदर कनेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे अगेन इसको कर दूंगा ऑन। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। और बात इसकी कर लेते हैं जो हमने सबसे पहले वूशर का देखा था। भरने की कैपेसिटी है हमारे 801 की हमने देखी थी, वो भी 120 वॉट था, ये भी 120 वॉट है। तो कहीं ना कहीं हवा भरने की जो स्पीड रहने वाली है वो सेम ही रहने वाली है दोनों प्रोडक्ट्स की। उसके अंदर आपको कोई चेंज देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगा। बट बात सिर्फ इतनी है कि ये जो वूशर का प्रोडक्ट था हमारे पास, इसके अंदर आपको क्या बोलते हैं, थोड़े से ज़्यादा फीचर देखने को मिल जाते हैं। LED स्क्रीन आ जाती है और अलग अलग, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए हैं कि क्या क्या फीचर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा प्राइस पॉइंट से उससे थोड़ा सा महंगा है। अदरवाइज अगर ऐसा देखा जाए कि इसके अंदर भी ऑटो कट आपको सेम ही मिल जाता है। आपने जैसे सेट कर दिया 32 PSI 31 PSI भरनी है, तो जैसे आप ऑन करके छोड़ देंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे वो भर जाएगी तो अपने आप वो ऑटो कट होके बंद हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स आते हैं 802D के अंदर, जो कि 801 के अंदर आपको नहीं देखने को मिलता है। बट हवा भरने की जो स्पीड है दोनों की, दैट इज प्रोबेबली दोनों की सेम ही रहने वाली है। टायर इन्फ्लेटर दिखाया था, इसका मैंने स्पीड का नहीं बताया कि कितने टाइम में भरता है, तो ये सेम ही सिमिलर ही रहने वाला है। 802D की जो स्पीड के अकॉर्डिंग जितनी जल्दी हवा भरती है उतने ही में ही ये आपको हवा भर के देगा। तो ये दोनों की इनकी बैटरी साइज सिमिलर सा ही है। और लास्ट इस वीडियो के अंदर जो प्रोडक्ट अभी हमारा दिखाने वाला हूँ मैं आप सभी को, वो है ये हमारा पोर्टेबल क्यूबो की तरफ से पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर। ये जो बाकी के टायर इन्फ्लेटर है, इन सब के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, ये सब के अंदर आपको वायर कनेक्ट करनी पड़ती है और फिर एक वायर उठा के आपको बाहर टायर्स तक लेके जानी पड़ती है। बट ये जो पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर है, इसके अंदर बिल्कुल ये जो झंझट है ये खत्म हो चुका है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वॉकी टॉकी आप बोल सकते हैं। 90s में जो फोन आते थे हमारे, कॉर्डलेस फोन आते थे, वैसा आपको ये दिखाई देगा यहाँ पे। और ये इसके साथ आपको एक ये पाउच मिल जाता है और ये कनेक्ट करना है हमें हमारे बाहर टायर के अंदर, उसके लिए दिया गया है। और साथ में यहाँ पे ये डिफरेंट जो आपको नोजल थे वो सब में मिलते हैं और यहाँ पे एक चार्जर दिया गया है, क्योंकि ये पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर है। नॉट लाइक जो हमारे दूसरे टायर इन्फ्लेटर हमारे पास थे उनकी तरह नहीं है। यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है, तो ये हमारा यहाँ पे वॉकी टॉकी हमारा ये बन चुका है, यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और इसको ऑन करना है, तो ये बहुत ही अच्छा डिवाइस है, बहुत ही आई एम वेरी अमेज विद द टेक्नोलॉजी जो कि बनती जा रही है आज के दिनों में। और ये पर्सनली मैं अपनी कार के अंदर इसको रखता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा इंटरफेस यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे डिफरेंट मोड्स यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। अभी कार बनी हुई है, फिर बाइक बन जाएगी या फिर साइकिल आ जाएगा और डिफरेंट मोड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और फिर इसके अंदर भी वैसे ही सेम आप kg पर क्यूब मैट्रिक में हवा भर सकते हैं, kPa में भर सकते हैं, बार में भर सकते हैं। और फिर हमारी जो हम भरते हैं PSI में, वैसा भरना चाहते हैं तो वैसा भर सकते हैं। यहाँ पे बैटरी आपको दिखाई दे रही होगी, बैटरी का सिंबल बना हुआ है, तो बैटरी अभी फुल चार्ज दिखा रहा है। ऊपर ये जो यहाँ पे ये ऊपर बटन दिया गया है, इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे थोड़ी देर तो ये LED यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये कैसे, इसके अंदर भी ऑटो कट का फंक्शन है यहाँ पे, जो कि अभी आपको ये कार दिखाई दे रही है, कार का जो आइकन है, तो हमने कार पे इसको सेट किया हुआ है। कार के अंदर ये 38 PSI पे अभी चल रहा है, तो मेरे को कम करना है, तो यहाँ पे प्लस माइनस दिया गया है, तो मैं इसको कम कर लूंगा। और अभी यहाँ पे 31 पे आ चुका, तो मेरे को 31 मैं क्या करूंगा, इसको ऑन कर लूंगा। यहाँ पे ये बीच वाला बटन प्रेस करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टार्ट। सिंपली इसको कोई वायर के साथ कहीं भी कनेक्ट नहीं करना है, बाहर सीधा जाऊंगा अपने टायर के अंदर, यहाँ पे टायर की जो नोजल है उसके अंदर लगाऊंगा और ये अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। और बहुत ही अमेजिंग डिवाइस है, कोई वायर का झंझट नहीं, कुछ नहीं। बाकी सब के अंदर अगर आपको अपने कोई दूसरे व्हीकल के अंदर हवा भरनी है, जैसे कि साइकिल के अंदर हवा भरनी है या फिर कोई और डिवाइस है उसके अंदर अगर आपको हवा भरनी है, तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा,
पहले उसको यहाँ पे कार के अंदर कनेक्ट करना पड़ेगा वायर के साथ, और फिर आप उसको हवा भर पाएंगे कोई और दूसरे व्हीकल के अंदर। कार के अंदर जो हमारे पोर्ट दिया गया था उसके अंदर ही कनेक्ट होगा, नॉट लाइक कि आप अपने घर में ले जाके उसको 3 पिन प्लग में कनेक्ट कर पाए, वैसा नहीं दिया गया होता है। तो आपको ये कार के स्पेसिफिक ही बनी हुई है, तो कार के अंदर ही आप यूज कर पाएंगे इसको। तो ये सारी की सारी अभी जो टायर इन्फ्लेटर दिखाए वायर्ड वाले, ये उनका ही क्या बोलते हैं माइनस पॉइंट है। बट इसका जो माइनस पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर वो सारे के सारे टायर इन्फ्लेटर हवा 3 मिनट में भर रहे हैं 0 to 30 PSI, तो ये कहीं ना कहीं उनसे डबल ले सकता है, 5 मिनट ले सकता है, 5.5-6 मिनट भी ले सकता है। तो ये इसका एक क्या बोलते हैं नेगेटिव पॉइंट ये हो सकता है। अदरवाइज बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है ये, ठीक है। बट ये सिर्फ इतने सी इसके अंदर दिक्कत है कि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो पावर इसको डायरेक्टली नहीं मिल रही है, ये बैटरी आपको चार्ज करनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकती है आपके लिए। बट इसको ये सबसे छोटा है साइज में, इसको कैरी करना बहुत ही इजी है, ठीक है। इसके साथ आपको पाउच भी मिल जाता है, तो ये बहुत ही अमेजिंग डिवाइस रहने वाला है अगर आप ये लेना चाहते हैं। तो अभी बात करते हैं ये सारे के सारे डिवाइसेस में से आपके लिए कौन सा बेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बाइफरकेट कर लेते हैं। अभी तक जो भी मैंने आपको डिवाइस दिखाए हैं उनको 2 में बाइफरकेट कर लेते हैं कि आपको वायर्ड वाला चाहिए या फिर आपको वायरलेस चाहिए। तो अगर आपको वायरलेस चाहिए तो डेफिनेटली अभी लास्ट में मैंने आपको दिखाया हीरो का क्यूबो, ये जो पोर्टेबल था, इसके साथ आप जा सकते हैं आंखें बंद करके। बहुत ही अच्छा डिवाइस है। पिछले 2-3 महीने से तो मैं इसको पर्सनली अपनी कार के अंदर यूज कर रहा हूँ। और अगर आप क्या बोलते हैं वायरलेस के अंदर जाना चाहते हैं तो ये जरूर से जाइए। और भी बहुत सारे ब्रांड के मिलेंगे, बट वो नए ब्रांड है। आई विल नॉट प्रेफर कि आप उनके साथ जाइए। हीरो ब्रांड है, हीरो ग्रुप की तरफ से है, ये एक अच्छा ट्रस्टेड ब्रांड है, तो इसके साथ जा सकते हैं आप आंखें बंद करके। और अगर आप वायर्ड वाले जो टायर इन्फ्लेटर आते हैं उनके साथ आप जाना चाहते हैं, तो अभी आज मैंने जितने भी आपको दिखाए हैं तो उनके साथ अगर आप जाना चाहते हैं, अगर सबसे पहले तो आपको देखो, अगर आपको थोड़े से फीचर, थोड़े से फंक्शंस चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको जो ये वूशर का मैंने आपको दिखाया था 802 या फिर आप ये क्यूबो का, इसके साथ जा सकते हैं। इसके अंदर ऑटो ऑन ऑफ का फंक्शन आ जाता है, ठीक है। डिफरेंट मोड्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं, इसके अंदर एलईडी लाइट तो सबके अंदर आती हैं, इसके अंदर आप ये 2 के साथ जा सकते हैं। ये थोड़ी सी जल्दी भी आपकी हवा भर देंगे, क्योंकि इनके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा कैपेसिटी, थोड़ी सी बड़ी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी मोटर। और अगर आप बेसिक से एकदम जाना चाहते हैं कि बेसिक मेरे को ज़्यादा पैसे नहीं लगाने हैं, तो आप ये 1610 के साथ जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से भी हवा भरेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ बात इतनी है कि इसके अंदर आपको ज़्यादा फीचर नहीं मिलते हैं, बट जो काम है मेन हवा भरने का वो आपका हो रहा है। अगर आप वही चाहते हैं तो ये 1610 के साथ जाइए। 100-200 रुपये एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो ये आप वूशर का जो हमारा 801 है इसके साथ जाइए। तो ये मैंने आपको अलग अलग प्राइस पॉइंट बता दिए। मैं आपको कोई एक नहीं बताने वाला हूँ कि हाँ इसी को परचेस करिए। आपके ऊपर है कि आपका जो बजट है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। ये सारे के सारे प्रोडक्ट को परचेस करने का जो डिस्काउंटेड अमेजन लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इन सब प्रोडक्ट को मेरे से परचेस करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को DM कीजिए। ड्राइव विद कमल इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है। और इतना लंबा ये कंपैरिजन मैंने आपको करके दिखाया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करके जरूर से जाइए। और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी ये सारी की सारी वीडियोस अपने ग्रुप्स के अंदर भी शेयर करते रहा कीजिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपके कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और ये जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपको इस वीडियो के अंदर शोकेस किए, सबके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोनों आपको फ्लिपकार्ट के भी, अमेजन के भी, मैं दोनों वेबसाइट्स के लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से जाके आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। जहां से आपको बेटर डील मिले, जहां से आपको थोड़े सस्ते प्रोडक्ट मिले, अच्छे बैंक ऑफर्स मिले, जो कार्ड है उसके कार्ड डिस्काउंट मिले, जहां से आपको अच्छे मिल रहे हैं वहां से जाके आप लोग परचेस कर पाएं। इसलिए मैं दोनों वेबसाइट के नीचे लिंक दे दूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।